ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे 69 बीपीएससी पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेड प्रैक्टिस से टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप का खासियत ये होगा कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, यूटिरिया, ये सारे जो पेड कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में अपडेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो अब अभी तक लगभग देखिए 25 से भी ज़्यादा सेट यहाँ पे दिए जा चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होगा 199 रुपये का, और 199 का पेमेंट करने के बाद आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट के बाद आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग को व्हाट्सएप पे भेजना है और आप लोगों को ऐड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद। सेट प्रैक्टिस 5। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? यह कब की थी? ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार दादा भाई नौरोजी ने की थी और इस अधिवेशन में टोटल 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वर्ष 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? तो कौन सा प्रस्ताव पारित? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि कांग्रेस के जो 45वें अधिवेशन का आयोजन जो 1931 ईस्वी में किया गया था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? और इसमें गांधी इरविन समझौते का अनुवेदन, मौलिक अधिकारों तथा आर्थिक नीति संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि तीनों का तीनों है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये हमें इसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, धन निष्कासन का सिद्धांत, ये सही है। 1917 ईस्वी में जो लिखा हुआ है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये गलत है। और ऑप्शन सी क्या क्या? 1938 में हरिपुरा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, ये सही है। यानी कि कांग्रेस का जो 32वां सम्मेलन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किया था और प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफर लेके आया है। अनअकैडमी ऐप जब आप इंस्टॉल करिएगा, स्टोर में जब जाएगा, वहाँ आपको ऑनगोइंग कोर्सेज दिख जाएंगे। 15 तारीख से देखिए बिहार कांस्टेबल बैच स्टार्ट हमारा हो चुका है, जो कि 21,000 प्लस पदों पे जो बहाली आई है उसके लिए, और 90 दिनों का टारगेट क्रैश कोर्स प्रीलिम्स बैच के लिए 69 बीपीएससी के लिए हमारा चलाया जा रहा है। इनमें से किसी भी अगर आप ग्रैब करना चाहें, इनरोल होना चाहें, हो सकते हैं। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 27 बीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 8 जून से, और बिहार एस्टेट के लिए भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए बिल्कुल ही GS का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें से किसी में भी आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना होगा कोड RKG11। ये कोड यूज़ करने के बाद आप अगर जब इनरोल कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सेम यहाँ पे देखिए NCERT का बैच चल रहा है और इंग्लिश माध्यम का 69 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का बैच चलाया जा रहा है। आप जिसमें भी चाहें आप इनरोल कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं, कोड RKG11 आपको ये यूज़ करना होगा, उसके बाद ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मार्टिंग्यू की घोषणा में किसने सूर्य विहीन उषाकाल की उपमादान की गई थी? तो यह किया गया है, कब किया गया, किसने? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी में सचिव मैटिंग्यू ने ब्रिटिश संसद में भारतीय शासन के उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भर का अधिकार देने की घोषणा की और इस घोषणा के उत्तरवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है तथा बाल गंगाधर तिलक ने सूर्य विहीन उषाकाल की संज्ञा दी थी, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 22 जून 1897 को पूना में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो यह हत्या की गई थी किसके द्वारा? चापेकर बंधुके के द्वारा। कब? 22 जून 1897 ईस्वी को पूना में दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर ने प्लेग समिति के प्रधान चार्ल्स रेंड और लेफ्टिनेंट अर्शट की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जी सुब्रमण्यम के द्वारा निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन किया गया था?
तो वो कौन सा था? द हिंदू और स्वदेश मित्रम। और ये जो बंगाली है ना, वो सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7, 1878 ईस्वी में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने रद्द कर दिया था? तो रद्द किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। अब लॉर्ड रिपन का शासनकाल कितना है? तो 1880 से लेकर 1884 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 क्या कह रहा है हमारा? ब्रिटिश सरकार ने अब प्रशासन के रूसी तरीके अपनाने लगी है, ठीक है, और प्रेस की गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। यह उपयुक्त में से कथन किसका है? तो यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिल्टी मैन ऑफ इंडियस पार्टीशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक है राजा राम मोहन राय, राजा राम लोहिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ था? तो मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 ईस्वी में सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और M.B. राघवाचारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसकी हमें पहचान करना है। जिसमें पहला क्या कह रहा है? तो पहला है उसका संगठन और दूसरे उसके संस्थापक। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता ने, एकदम सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये भी सही है। और पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जस्टिन रनाडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अपनाए गए संघर्ष के तरीके पर हमें विचार करने हैं। तो उसमें कौन से? इसमें जितने भी तरीके हैं ना, वो सभी के सभी दिए गए हैं, यानी कि समिति का गठन भी है, परंपरा लोकप्रिय उत्सव का उपयोग भी है और शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीचे दिए गए जो घटनाक्रम का विचार करना है कि कौन सा सही क्रम में लगेगा। तो बंगाल विभाजन वो 1905 में हुआ है। केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण कब हुआ है? तो 1911 में हुआ है। मुस्लिम कांग्रेस का विभाजन हुआ है 1907 में, जिसे हम लोग सोवियत अधिवेशन भी कह सकते हैं। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1, 4, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया गया था? तो गठन किया गया था ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन का। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उन्नीस सौ 7 को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के उत्तरवादियों और उग्रवादियों में दो भागों में विभाजित किए जाने का क्या कारण था? तो उसका कारण था ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। क्या कारण था? 1907 ईस्वी में हुए जो कांग्रेस अधिवेशन के उदारवादियों और उग्रवादियों के मतभेद के उभर कर सामने आए थे। 9 साल के बाद जो 1916 ईस्वी में जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन में दोनों कानून को फिर से एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले तो गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो वो हुआ था 1931 ईस्वी में। और इसमें कौन युग्म असत्य है इसकी बात कर रहा है? तो ऑप्शन जो सी है ना वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर संगठन का गठन नहीं किया गया था?
तो क्या है, ऑप्शन ए है केवल 2, यानी कि झांसी में किया होता है। झांसी कहाँ पे किया गया था, तो वो यूपी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है 19, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या पहला क्या बोला, इसे भारतीय को सत्ता सौंपने के सत्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा जाता था। फिर क्या कह रहा है कि इस मिशन ने भारतीयों के 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव रखा था। तीसरा क्या कह रहा है, इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व में एक अंतिम सरकार का गठन किया गया था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, एक से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आज़ाद हिंद फौज ने निम्नलिखित में से किस अवसर पर लाल किले मुकदमा नहीं चलाया था। तो वो किसने नहीं चलाया था, तो ये जनरल मोहन सिंह ने सिर्फ लाल किले पर मुकदमा नहीं चलाया, बाकी जनरल शाहनवाज, GS ढिल्लो और जनरल प्रेम सहगल तीनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 18 फरवरी शाही नौसेना से विद्रोह, एक सेकंड, 18 फरवरी 1926 से क्या लिखा हुआ है, शाही नौसेना विद्रोह का मामला किस स्थान पर हुआ था। तो 18 फरवरी 1946 को जो शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था वो बम्बई में हुआ था। और किसने किया था, तो NS तलवाड़ नौसैनिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, किस तिथि को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पड़ा था। ये कब किया था, तो ये किया था कब, 31 दिसंबर 1929 में। और तब से पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन लिबरल पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल और असफ उल्ला खां को फांसी की सजा के संयंत्र केस में दिए थे। किसमें, तो वो काकोरी संयंत्र केस में दिया गया था। और ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1925 ईस्वी में। चलती ट्रेन को सरकारी खजाने लूट लिया गया था और इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल और असफ खां को के सहित 4 और लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था। तो यह किया गया था कहाँ पर, बारदोली में, यानी ऑप्शन बी। और असहयोग आंदोलन हुआ कब था, तो वो हुआ था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड के एक शुभ होकर 12 फरवरी को गांधी जी ने कांग्रेस में बारदोली बैठक के सहयोग में आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 18 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आरेख किसने लिखा था। तो यह लिखा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यह गठन किसने किया था, अजीत सिंह और अम्मा प्रसाद ने किया था। अजीत सिंह और अम्मा प्रसाद ने किया था। और कब किया था, 1904 ईस्वी में किया था, यानी कि ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 30, जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो यह कब कहाँ पे किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था।
और स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 31। अठारह ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या कह रहा है कि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद 6 से 12 वर्ष के सदस्यों की वृद्धि की गई और जिसका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया था। दूसरा क्या कह रहा है, इस अधिनियम के उपलब्ध में किया गया कि भारतीय विधानमंडल के द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर संसदीय भारत सचिव के माध्यम से महारानी को स्वीकृति की आवश्यकता होगी। यानी कि दोनों ही जो कथन है ना, दोनों को दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाहरी सत्ता को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33। समता संबंधी अधिकारों के बावजूद राज्य को राजनीतिक निम्नलिखित में से किस वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह है ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। यानी कि महिलाओं के संबंध में भी है, बच्चों के संबंध में भी है और पीड़ित जातियों के संबंध में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य का कौन सा प्रयास किए जाने के लिए उल्लेख है? तो जितने भी ऑप्शन है सभी, यानी कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान संपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि व्यवधानों के प्रति आदर को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विचार करना है कि कौन सा कथन असत्य है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो ऑप्शन सी है ना, वो गलत है। यानी कि राष्ट्रपति के पद खाली होने पर 3 महीने की अवधि बीतने से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए ना, वो सभी राज्यसभा के शक्तियों में सम्मिलित है। जैसे कि पहला क्या कर रहा है कि यह सामान्य विधायकों पर विचार कर उन्हें पारित करता है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करता है, ये भी सही है। और यह संवैधानिक संशोधन को पारित करता है और यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में भागीदारी करता है। यानी कि इसमें जितने भी कथन है वो सभी के सभी शामिल है, कोई गलत नहीं है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, संसद के सदस्य के मध्य किसके मध्य में कार्यपालिका के सदस्यों को नियंत्रित रखते हैं? तो यह नियंत्रित रखते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। पूरक प्रश्न पूछकर, कार्य स्थगन प्रस्ताव को रखकर और धन आकर्षण की सूचना देकर और विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा में किसी भी विधेयक को आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचक में होती है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य विधानमंडल की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच के अंतराल कितने समय से अधिक की नहीं होनी चाहिए? तो वो 6 माह से अधिक के अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन बी, इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है कि केंद्र और सूची से रिलेटेड उसे सूची दिया गया है और हमें उसकी मिलान करनी है। यानी कि क्या दिया हुआ है, केंद्रीय सूची। तो केंद्रीय सूची में कौन सा आता है? बंदरगाह आता है। राज्य सूची में जेल खाना, समवर्ती सूची में सामानों का मिलावट और उपशिष्ट विषयों में साइबर क्राइम, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करें कि कौन सा उपयुक्त है, इसमें सत्य है, उसकी पहचान करनी है। ग्राम सभा के कार्यों के बारे में बताना है। तो यह ग्राम पंचायत के मामले ढंग से काम करने से रोक सकती है।
इसके साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी करना भी ग्राम सभा का तात्पर्य है, यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें से हमारा सत्य है। क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होता है भारत में महानगर योजना समिति, एकदम सही है। महानगर क्षेत्र की घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। महानगर योजना समिति संबंधित महानगर क्षेत्र के लिए विशेष योजना तैयार करती है, सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के पूर्ण दायित्व को पूरा करती है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी होगा उपयुक्त एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, वित्त आयोग के कार्य के बारे में बताना है। कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3, यानी कि प्राप्त करों में भागों को राज्यों के बीच में बंटवाना। और तीसरा क्या कर रहा है, सहायता अनुमोदन के लिए राज्यों को आवेदन पर विचार करना, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी का प्रावधान किया गया है, तो वह हमारा 52वां संविधान संशोधन में है दल बदल। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 110 में है और अनुसूची भी 10 में है। क्वेश्चन नंबर 46, युकाटन चैनल किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो वह है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है युकाटन चैनल। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर दोनों की सीमा बनाती है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन ए कोलंबिया। और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, ब्लू नील और व्हाइट नील नदी आपस में कहाँ पर जाकर मिलती है, तो वो मिलती है खार्तूम में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, और यह अरब प्रायद्वीपीय दक्षिणी 1/3 इलाके इसमें आता है। यह सऊदी अरब का कुल क्षेत्रफल का 1/4 भाग से भी अधिक है। और यह ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के कुछ भागों में, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त में 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50, क्षेत्रफल की दृष्टि से नीचे दिए गए महाद्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वह है न्यू गिनी, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में के उत्तर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा यह द्वीप है। और द्वीप में पश्चिम के आधे भाग में इंडोनेशिया के प्रांत पपुआ और पश्चिमी पपुआ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, काराकोरम दर्रा, उमलिंगला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगडल्ला, खारदुला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो यह सभी कहाँ है, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 53, पंचमलाई पर्वत और जवादी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है कहाँ पर, तमिलनाडु में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची शिखर यानी कि सैंडल पीक कहाँ पर है, वह है उत्तरी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 55, एशिया में स्थित निम्नलिखित देशों में उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है, तो वो कैसे कैसे हैं, तो पहला है हमारा म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा कंबोडिया, चौथा मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ से करंट अफेयर है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वनावरण है, तो वह है 7.84%। क्वेश्चन नंबर 57, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्रफल कितना है, तो वो कितना है वृक्षारोपण का, तो 2371 किलोमीटर में वो फैला हुआ है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 2.48 है, 2.48% है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस सागर की तटीय रेखा नहीं है, तो यह सार्गो सागर की तटीय रेखा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 59, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि आवंटन किया गया है? तो यह किया गया है कितना? ऑप्शन सी 250 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा शिक्षा विभाग पर। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा GSDP कितना प्रतिशत है? तो वह है 2.98%। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल अनुमानित व्यय कितना रखा गया है? तो वह रखा गया है कितना? 26,18,085.4 करोड़ रुपए। और यह 2022-23 में कुल 24 करोड़ रुपए ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार बजट 2023-24 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाले को होल्डिंग टैक्स कितने प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया? तो यह 5%। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल कितने अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में बनाया जाएगा? तो कितने लोगों में? 21 में बनाया जाएगा। 21 अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके अनुसार टोटल 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किया जाएगा। और यह बजट PMCH प्रधानमंत्री मोदी के विस्तार के रूप में 5,500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन के क्षेत्र में योगदान कितना प्रतिशत है? तो वह है 60.7%। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 के में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन कितनी रही है? तो वह है 30,779 रुपये। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार की कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण रहा है? तो यह कितना रहा है? 81.1%। क्वेश्चन नंबर 68, जैविक कॉरिडोर योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, यानी इसे बिहार के कुल 11 जिलों में लागू किया गया था, यह गलत है। यह 11 जिलों में नहीं, यह टोटल 13 जिलों में लागू किया गया है। बाकी जितने भी कथन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान 2017 से 2018 और 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई देखी गई है? तो यह वृद्धि देखी गई है 5% की वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में तेजी से बढ़ने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है? तो वह हो गया है कौन सा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर कौन है? राजस्थान। तीसरे नंबर पे कौन है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 71, नीलहरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? तो ऑप्शन डी, आंतरिक जालिका में। क्वेश्चन नंबर 72, मृत्यु परजीवी कवक कौन सा है? तो ऑप्शन सी, मार्चेला जो है ना वो मृत्यु परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 73 में सूची 1 है और सूची 2 है, इसे हमें सही मिलान करना है। जैसे कि सुंदरी, तो सुंदरी का संबंध किससे है? न्यूमेंटोफॉर से। अमरबेल का संबंध है चूसन मूल से। सिंघाड़ा का संबंध किससे है? तो वह स्वांगीकरण मूल से। और प्याज का किससे? भूमिगत तना से, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, पादप मृदुतंक के संबंध में कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या करा है? यह एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संरक्षण करता है, सही है। यह पौधे में उत्सर्जन पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को संचित करता है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 75, इंडोल एसिटिक एसिड किस हार्मोन का एक उदाहरण है? तो वो ऑक्सिन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76, प्राणिसम पोषण के महत्वपूर्ण चरणों के वो अंत तक एक क्रम बताना है। पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर बहिष्कार होता है यानी कि मल परित्यागकरण। चौथा क्या 77 क्या है? टेकोफेरॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह है ऑप्शन ई, यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन डी का क्या है? कैल्सिफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर के किस पाचन रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो वो कौन है? ऑप्शन बी, अग्नासी रस। क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर में दृष्टि और श्रवण शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किसके कौन जिम्मेदार होता है? तो वो जिम्मेदार होता है ऑप्शन ए, क्या लिखा हुआ है? कार्पोरा क्वाड्रिजेनिम। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग है? तो वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, 10 का घात में 13 का मान क्या होता है? 10 टू पावर 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 82, उपयुक्त में से कौन कथन है उस पर विचार करना और कौन सा कथन असत्य है इसकी पहचान करनी है। तो क्या कह रहा है? पहला, ऋणात्मक जो है त्वरण को मंदन कहा जाता है, सही है। किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, सही है। 1 न्यूटन बराबर 10 टू पावर 5 डाइन, ये भी सही है। और समतल सतह पर एक कंचे को लुढ़काने के समान कुछ समय के बाद वो घर्षण बल करना रुक जाती है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 83, क्या कह रहा है कि यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति के भार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो व्यक्ति अपने भार के बिल्कुल भारी अफसोस ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 84, मोम का दबाव बढ़ाने से उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो अल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 87, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? वो 80 कैलोरी होता है। फिर क्या हो रहा है कि ऑप्शन 88, क्वेश्चन नंबर 88, लेंस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है इसकी विचार करना है। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु पर जाकर मिलती है, सही है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चाहिए, ये भी सही है। और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, सही है। और लेंस की क्षमता को मापने के लिए डायोप्टर है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी 1, 2 और 4, यानी कि 3 सही नहीं है, ऋणात्मक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 और सूची 2 दिया गया जिसकी पहचान करनी है। तो सूची 1 में क्या कह रहा है? प्रतिरोधक का इकाई मात्रा क्या है? तो प्रतिरोध का इकाई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। और दूसरा क्या है कि चालकता का क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, यानी कि 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 90, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है? जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है एक अविभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो इस्पात। क्वेश्चन नंबर 92, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक द्रव है क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु सुगुणित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यानी कि ऑप्शन डी, जितने भी कथन है सब है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं, ऑक्सीजन का संयोजन होता है, विद्युत घनात्मक समूह अनुपात में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल लवक का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन डी,
क्वेश्चन नंबर 95, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह प्रक्रिया दर को बढ़ाता है और यह संक्रियण ऊर्जा को घटाता है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, खाद्य पदार्थों के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या होता है? सोडियम बेंजोएट होता है। क्वेश्चन नंबर 97, शुष्क सेल में धनात्मक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका? ग्रेफाइट की छड़ का। क्योंकि यह एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना विद्युत का संचालन करती है। क्वेश्चन नंबर 98, नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? तो वह ऊध्र्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है? तो वह है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 100, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल का कार्य करते हैं उसे क्या करते हैं? संसर्जक बल कार्य करते हैं। जो एक ही बल का कार्य होता है, हाँ, और जो अलग अलग दो बल होगा तो असंसर्जक बल कहेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101, 101 क्या कर रहा है? बिहार के प्रमुख विभूतियों को उनके जन्म स्थान को सम्मिलित करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई, श्री कृष्ण सिंह बारबिघा, जयप्रकाश नारायण सीताब दियारा, अनुग्रह नारायण सिंह पोयवा, यानी कि ऑप्शन बी। 102, निम्नलिखित में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? तो ये जितने भी है उर्वशी, रसवंती, रेणुका, ये सभी है रामधारी सिंह दिनकर की है। और भी क्या क्या है? तो कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, हुंकार है, किसकी आत्मकथा है? तो यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। क्वेश्चन नंबर 103, बिहार के प्रमुख मेले और उसके स्थान को सुमेलित नहीं है कौन? सही उसकी पहचान करना। हरिहर मेला सोनपुर में सही है, मालमास मेला राजगीर में लगता है, और मंदार मेला वो गया में नहीं लगता है। मंदार मेला हमारा बांका जिले में लगता है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को यह अवसर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जैसे पर्यटन स्थल दिए गए उससे संबंधित जिले हैं। पहला, केसरिया स्तूप कहाँ पर है? तो मुजफ्फरपुर। लछुआर जैन मंदिर जमुई, गुरु नानक कुंड राजगीर। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे नहीं है? तो दरभंगा जो है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे नहीं, वो बागमती नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 106, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह है मुंगेर जिले में। क्वेश्चन नंबर 107, बिहार की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार अब कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 10,90,99,452। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। बिहार की साक्षरता दर 61.8 सही है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2 सही है, और बिहार में महिला साक्षरता दर कितना? बिहार में टोटल साक्षरता दर 61.8 है, लेकिन महिला साक्षरता दर 51.5 है। क्वेश्चन नंबर 109, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना प्रतिशत है? तो वह है 1106। क्वेश्चन नंबर 110, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वह है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में संयुक्त सांख्यिकी सहयोग आयोग अध्यक्ष चुना गया था। भारत को 4 साल के कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय को लिए चुना गया था, और एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ था। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 112, आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्यों की टीम के बीच में पुरुष ने अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर यानी ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा प्रदान करने वाली पहली अंपायर कौन बनी थी? तो वो थी किम कॉटन। क्वेश्चन नंबर 113, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 ईस्वी को किस राष्ट्रीय उद्यान में जग उत्सव 2023 मनाया? तो वो मनाया काजीरंगा, असम में। क्वेश्चन नंबर 114, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 1 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों को न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो वह किसका हुआ है? कर्नाटक का हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? तो वो क्या है? अजरबैजान और तजाकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 116, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, और उप विजेता कौन है? कैस्पर रूड है। क्वेश्चन 117, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेमेंट की मेजबानी किस देश ने को चुना गया है? तो वो चुना गया है भारत को। क्वेश्चन नंबर 118, कौन सा कथन सत्य है? तो जून 2023 ईस्वी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी में अपना सर्वोच्च सम्मान नागरिक प्रदान किया गया था, ये गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? मई 2023 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया था, नहीं, दोनों ही गलत है। पर वो सूरीनाम कहाँ पर प्राप्त किया था? तो यह क्या था? फिजी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 190, भारत में चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा का शुरुआत किया गया? तो वो किया गया था म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 120, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, वो कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये 5वीं बार विजेता बना चेन्नई, यानी कि उपयुक्त में से सभी तीनों कथन ही सही है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइम्स को हराकर अपने नाम किया था। चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार जीता है, और फाइनल में का ये जो मुकाबला जो हुआ था वो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक लॉन्गिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि सक्षम को लॉन्च किया गया था? तो यह किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता था? तो यह किसने जीता था? यह जीता था लियोन मेसी ने। और स्पोर्ट्स वुमेन ने किसने जीता था? तो सैली ए फेजर पिस्क ने जीता था, जो कि कहाँ की रहने वाली है? जैमिका की है वो। क्वेश्चन नंबर 124, मई 2023 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व एशिया देशों के संगठन का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजन किया गया था? तो यह हुआ था कहाँ पे? इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बनकर तैयार हो गया था? तो यह बनकर तैयार हुआ था कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 26, 26 अप्रैल 2023 ईस्वी को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष रमन पुरस्कार कब दिया गया था? वर्ष 1959 को। क्वेश्चन नंबर 27, स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी कि जो 15 जुलाई 2023 ईस्वी को रिलीज किया जाएगा? तो वो कौन था? अमिताभ घोष। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया था, यह किस राज्य में है? यह है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 28, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा बन गया? तो सबसे बड़ा भागीदारी व्यापक देश कौन सा है हमारा? देश की बात कर रहे हैं। भारत में कौन सा राज्य होगा? सॉरी, यहाँ देश नहीं होगा, राज्य होगा। और अगर देश की बात करेगा तो अमेरिका, और राज्य की बात करेगा तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 129, ओरियन अभ्यास 2023 में संबंध में कौन सा कथन सही है, उसके विचार करना है। यह अभ्यास आयोजन फ्रांस में किया गया था, और यह भारत में युद्धाभ्यास का हिस्सा लिया था, यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 130, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी ऊर्जा दस्ता रिपोर्ट 2022 कौन सा राज्य पहला स्थान रहा है? तो पहला स्थान पे रहा है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे केरल है, कर्नाटक है, और तीसरे स्थान पे केरल है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस राज्य ने मिर्चा चावल को GI टैग दिया था? तो वो कहाँ का है? बिहार का है। तो बिहार में भी कहाँ का है? तो वो पश्चिमी चंपारण का, जिसे कि मिर्चा चावल का GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी संख्याविद का अंतर्राष्ट्रीय संख्याविद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था CR राव को।
क्वेश्चन नंबर 133, 10 अप्रैल 2023 ईस्वी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी यानी कि तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ किया गया था? यह कहाँ पे? युगांडा में। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में आयोजित आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 135, नए संसद भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है उसकी विचार करना है? तो क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई sin नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने हेतु साहस पहल की शुरुआत किया था? वो क्या था? किसने? तेलंगाना सरकार ने। और साहस जो कार्यक्रम का उद्देश्य है ना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाले महिलाओं के समर्थन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 137, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हाल ही में किस मिशन की शुरुआत किया गया था? यह क्या था? मिशन परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 138, बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 139, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 ईस्वी को। और क्वेश्चन नंबर 40, मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर की हिंसा घटनाओं की जांच करने के लिए किनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था? तो यह किया गया था न्यायमूर्ति अजय लांबा का। और गाइज यहाँ से 441 से लेकर 450 तक मैथ के क्वेश्चन है जो आप सभी सॉल्व कीजिए। चलिए गाइज, कल फिल्म मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू।